आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आपका स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आज का विषय आज है विश्व ट्रॉमा डे, वर्ल्ड ट्रॉमा डे। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे विश्व आघात दिवस भी कहा जाता है। क्या होता है विश्व आघात दिवस? ट्रॉमा क्या होता है, पहले तो इसको समझेंगे। किससे समझेंगे? बिल्कुल बता देंगे। आज के हमारे रेडियो डायरेक्टर जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे, वो है डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। आप फॉर्मर चीफ हैं जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, न्यू दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी जानकारी लेंगे कि ट्रॉमा क्या होता है और खासतौर पर 17 अक्टूबर को क्यों वर्ल्ड ट्रॉमा डे मनाया जाता है, कितने प्रकार होते हैं ट्रॉमा के, और अगर किसी को किसी कारण से ट्रॉमा हुआ है तो जो कि शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है, अगर हुआ है तो इससे कैसे वो बाहर निकल सकता है, कैसे उबर सकता है, ये सारी बातें आज हम इस कार्यक्रम में रेडियो डॉक्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जरूर नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको पूछना है प्रश्न। जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है, झिझकिए नहीं, जरूर बात करिए डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा से, और जानिए वर्ल्ड ट्रॉमा डे के बारे में। फोन नंबर है 011-2342-1080, 2342-1082। व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9868107070 पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें, प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाने वाला वर्ल्ड ट्रॉमा डे न केवल एक जागरूकता अभियान है, बल्कि ये उन अनगिनत जिंदगियों को भी समर्पित है जो ट्रॉमा के कारण बर्बाद होती हैं। दुनिया भर में ट्रॉमा से होने वाली मौतों और उसके इलाज पर खर्च होने वाली राशि में वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। आंकड़ों के मुताबिक ट्रॉमा से दुनिया भर में होने वाली 20% मौतें भारत में होती हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी सुरक्षा और प्रबंधन की जरूरत है और ये समय की मांग है। इस वर्ष के वर्ल्ड ट्रॉमा डे की थीम है वर्क प्लेस ट्रॉमा। कार्यस्थल पर भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि गिर जाना, मशीन से कोई अंग कट जाना या आग लग जाना। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए भी लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यालयों में भी उचित सुरक्षा उपायों का पालन करके उसमें सुधार करने की भी बहुत आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई ट्रॉमा से जूझ रहा है या इन परिस्थितियों में है तो वो क्या कर सकता है, वो भी आज इस विशेष दिवस पर हम बात जरूर करना चाहेंगे। आप भी अपने प्रश्न हमें भेजिए। फोन लाइन भी खुली है, व्हाट्सएप का भी माध्यम आपके लिए खुला है। पुनः एक बार आपको नंबर बता दें, हमारे वो श्रोता जो अभी तक इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़िए और अपने प्रश्न हमसे करिए। डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। फोन नंबर एक बार पुनः आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 011-2342-1080, 2342-1082। व्हाट्सएप का नंबर वही पुराना 9868107070। और थोड़ी सी जानकारी आपको हमने अपनी तरफ से कोशिश करी पहुंचाए, लेकिन ढेर सारी जानकारी समेट कर तो हमारे डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं, फॉर्मर चीफ है जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर साहब बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप भी कुछ पूछना चाहें तो नंबर मैं बता चुकी हूँ, लेकिन ये जरूर बता दूं कि इस बार की जो थीम है वो है वर्क प्लेस इंजरीज, या कार्यस्थल पर जो इंजरीज होती हैं या जो ट्रॉमा हो सकता है उस पर ज्यादा इस वर्ष थीम केंद्रित की गई है। लेकिन हम इस कार्यक्रम में चाहेंगे कि आपके पास कोई भी प्रश्न या समस्या ट्रॉमा से रिलेटेड हो तो अब वो आप पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वर्क प्लेस से ही रिलेटेड हो, कोई भी ट्रॉमा हो, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुनने के लिए हमारे श्रोता लालायित हो रहे हैं, तो पहले तो हमारे श्रोताओं का स्वागत कर लीजिए कार्यक्रम में। नमस्कार शालिनी जी, और मेरे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह कुछ जानकारी साझा करें, जिससे हम सबको इस समझने में मदद मिले कि क्या है ट्रॉमा और कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य है। और डॉक्टर साहब, ट्रॉमा की जब बात करते हैं तो कई तरह के ट्रॉमा हो सकते हैं। हम इसे प्रकार भी कह सकते हैं, फिजिकल और मेंटल, और कई कारणों से भी हो सकते हैं। तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जी, जैसे आपने ये भी बताया कि इस वर्ष इसकी जो थीम है वो है वर्क प्लेस ट्रॉमा। तो जाहिर बात है कि ट्रॉमा सिर्फ वही नहीं है जो कार एक्सीडेंट
सड़क पे या कोई मोटरसाइकिल या मोटर व्हीकुलर होते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है उसके लिए, लेकिन ट्रॉमा को अगर हम कहते हैं तो ट्रॉमा ऐसा हो सकता है जो एक बारगी का एक्यूट ट्रॉमा हुआ, ऐसा भी ट्रॉमा हो सकता है जो बार बार होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कभी किसी को किसी ने किडनैप कर दिया और उसके ऊपर अत्याचार किए, तो रिपीटेटिव हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। और कैसा ट्रॉमा है उसी के हिसाब से उसको ओवरकम करने में कितना टाइम लगता है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी वो चीज़ जो आपको शारीरिक या मानसिक या इमोशनल जो आप कहें उस रूप से कुछ क्षति कर सकती है, आपको चोट पहुंचा सकती है, वो सब ट्रॉमा है। फिजिकल हो ज़रूरी नहीं जैसा आपने कहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ट्रॉमा एक अपनी छाप कई बार आपके जीवन पे छोड़ने की कोशिश करता है, और उसके लिए उसको ओवरकम करने के लिए एक जो हम क्वालिटी कहते हैं रेसिलियंस, हमारा शरीर या हमारा जो हमारी मानसिकता है उसमें एक थोड़ा दृढ़पन होता है। और ये हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने किसी भी तरह के ट्रॉमा को ओवरकम कर सकता है अपनी रेजिलियंस से, अपने लचीलेपन से। जी, अब जब ट्रॉमा की बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सीडेंट केस हैं, पर हम ज़्यादातर उससे रिलेट करते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, और इस तरह का जो ट्रॉमा होता है जनरली उसमें यंगर एज ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है। तो जैसे मैंने बताया अपने श्रोताओं को कि एम्स में कई साल आपने काम किया है और आप चीफ रहे एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और साथ ही साथ एक डेली बेसिस पे ट्रॉमा पेशेंट से डील करने का जो एक एक्सपीरियंस आपको रहा होगा, हम ये भी चाहेंगे कार्यक्रम के दौरान आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर करें, क्योंकि हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से डेली बेसिस पे आपने ये चीज़ें देखी, कैसे हैंडल किया, क्या परेशानियां इस दौरान आपको आई। लेकिन बहुत सारे श्रोता अपनी समस्याओं के साथ, अपने प्रश्नों के साथ जुड़ गए हैं, तो आप कहें तो हम इनके प्रश्नों से शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल, जरूर। सागर लिख रहे हैं हमको, डॉक्टर साहब 25 साल के हैं, विजयपुरा कर्नाटका से लिख रहे हैं, और इन्होंने एक अलग तरह की ट्रॉमा की बात की है कि कुछ दिन पहले रॉबिंग हुई इनके साथ, यानी कि रॉबर्स मिले, उन्होंने इनको रॉब किया, और इन्होंने लिखा है कि मैं इससे कैसे ओवरकम करूं, ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, और ये रोज के रोज मुझे परेशान कर रहा है, और मैं ऐसा फील करता हूं कि आई एम वेरी हेल्पलेस। तो एक ये ट्रॉमा इनको लगा है। एक तो ये प्रश्न है इनका। बिल्कुल ठीक कहा, और ये एक बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसको कि हम पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस कहते हैं। उसका अलग अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है, उसकी अलग अलग सेवेरिटी हो सकती है, पर एक इनके साथ जो एक दुर्घटना हुई उसके बाद जो इनको हमेशा ये लगता है, अब अक्सर ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि आप जब ये सड़क पे चलने वाले हर व्यक्ति को देख के ये सोचेंगे कि कहीं ये अभी मुझे पैसे तो नहीं लूट लेगा, लेकिन इसको जैसे मैंने कहा कि आप को मेंटली इसको ओवरकम करना पड़ेगा, और ये ताकत हमारे शरीर में, ये रेजिलियंस होती है, तो इनको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि दुनिया बाय एंड लार्ज अच्छी है, लोग अच्छे हैं, और जो उनके साथ हुआ वो एक एक्सेप्शन है, ना कि वो रूल है। और अब यही देख ले कि इनकी जितने वर्ष की भी आयु है उसमें पहली ही बार शायद उनके साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि और दूसरी बात ये है कि एक तरीके से हम जरूर कहेंगे कि हर घटना से या दुर्घटना से हमें एक सबक लेना चाहिए। तो जो भी इनको जिन हालात में हुआ कि अगर कोई रात में थे, अकेले थे, तो वो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा निकले तो कोई दोस्त के साथ निकले, किसी को कुछ भी ऐसा जो है जो उनको भी जरूर ये देखें कि क्या उसमें अवॉइडेबल था, उसको देखें। और फिर दुर्घटना है, नुकसान है, कभी कभी मैं ये कहूँगा कि पैसे का नुकसान सबसे सस्ता नुकसान है। बिल्कुल सही। अगर किसी शारीरिक चोट होती है या कुछ और ऐसी चीज होती है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि आजकल लोग बहुत रोड रेज में रहते हैं, इतना गुस्सा है लोगों में कि कहीं गाड़ी टकराती है तो एक दूसरे को मरने मारे पुतार हो जाते हैं, वो भी ट्रॉमा है, वो टकराना ट्रॉमा है। और आप अपनी गलती या दूसरी गलती ऐसा होता है, और मुझे लगता है कोई उसमें बुराई नहीं है, आप हाथ जोड़ के या विनम्रता से कहें ठीक है भाई साहब आप ठीक है, ये आपको भी शायद हेल्प करेगा, दूसरे को तो खैर जो भी है, पर आपकी मानसिक स्थिति को भी संभालेगा। बिल्कुल ठीक है, और ये आप अपने लिए कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे। और क्या होता है, ज्यादातर एक व्यक्ति गुस्से में होता है, दूसरा और गुस्से में होता है, और जब रॉबिंग वगैरह ऐसा है, इसमें तो आपको पता नहीं है कि उसके पास में क्या हथियार है, तो बिल्कुल इन्होंने ठीक किया अगर उन्होंने कहा ठीक है पैसे दे दिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये समझे कि ये एक
वन ऑफ या ऑड है, ज्यादातर लोग अच्छे ही हैं। बिल्कुल। और एक बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली डॉक्टर साहब कि जो सर्कमस्टांसेस बने, जिन कारणों से ये हुआ हादसा इनके साथ, उन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करने की कोशिश वो हर जगह ट्रॉमा में है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर वो चीज हो गई तो उसके बाद तो वो फायर फाइटिंग है, वो डैमेज कंट्रोल है ना। उसमें कभी वो व्यक्ति उस पुराने हालात पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा संभव नहीं है, लेकिन हर जगह जहां वो इंजरी होती है, वो क्यों हुई, एक्सीडेंट क्यों हुआ, आप देखते होंगे दुर्घटनाग्रस्त या दुर्घटना एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिखा होता है। हाँ, वो इसलिए होता है कि लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट है या ऐसा है। IIT दिल्ली के साथ काफी काम हमने किया, कई जगह क्रैश एनालिसिस करते थे कि एक्सीडेंट हुआ तो किस एंगल पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे चोट लगी, ताकि इनको अवॉइड किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका एक प्रश्न और है कि स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन एक कारण बन रहा है और ये भी ट्रॉमा का कारण बनता है। इन्होंने लिखा है, आई हैव हर्ड दैट स्ट्रेस आल्सो कॉजेस ट्रॉमा एंड इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवन इज हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। सो बिल्कुल सही है, स्ट्रेस से ट्रॉमा होता है और ट्रॉमा से स्ट्रेस होता है। जैसे मैंने कहा, इनफैक्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो एक बहुत मेजर एंटिटी है जिसको डील किया जाता है। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि स्ट्रेस वो नहीं है जो आपके साथ हुआ है, स्ट्रेस वो है जैसे आपने किसी एक सिचुएशन को रिएक्ट किया है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि आपने अखबार में पढ़ा कि न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति कार से टकरा के मर गया, तो आप उसके बाद अगले पन्ने पे चले जाते हैं और आप उस पर परवाह नहीं करते। लेकिन वहां पे न्यूज आते हैं कि न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति जिसका नाम ये था कार से टकरा के मर गया और आप उस व्यक्ति को जानते हैं, तो एकदम आपको स्ट्रेस हो गया। तो वो इसी तरह ये दिखाया गया है कि कमरे में अगर रस्सी पड़ी थी तो उसको सांप समझ के लोग हार्ट अटैक हो गए, जबकि वो सांप नहीं है। तो आपकी बॉडी ने और आपने उसको कैसे रिएक्ट किया वो डिटरमिन करता है क्या स्ट्रेस है। तो इसलिए आपको अपना रिएक्शन कंट्रोल करेंगे तभी आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, मेडिटेशन है, और सबसे अच्छा उपाय तो आप इस प्रोग्राम के शुरू से ही लोगों को बता रही है कि म्यूजिक जो है वो ऐसा रिलैक्सेशन और स्ट्रेस बस्टर है। फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस बस्टर है। आप जॉगिंग करें, भागे, एक्सरसाइज करें, आपका दिमाग वहां से डाइवर्ट होगा। और हमारे यहाँ एक कहा जाता है अक्सर कि आपका दिमाग जो है या आपका जो मस्तिष्क है या आपके जो ब्रेन है, वो जो आपकी थॉट्स होती है वो उसमें पौधों की तरह है, और जो बुरे नेगेटिव थॉट्स है वो उसमें खरपतवार की तरह है। तो आपको वहाँ फूल उगाने हैं। नेगेटिव थॉट्स खरपतवार है, उनको बाहर निकाले तभी आप स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने उदाहरण के साथ समझाया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको जो भी माध्यम आपको सही लगता है, लेकिन सबसे आसान माध्यम तो आपने बता दिया, गीत संगीत सुनिए और FM रेनबो सुनिए। तो यहीं पे इस बात पर हम एक ब्रेक और लेते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनकर वापस आते हैं। आप भी सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस लेने से कोई फायदा होता नहीं है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन हाँ अपनी अवेयरनेस, अपनी अलर्टनेस जरूर रखिए। तो सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज आपके साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा एज रेडियो डॉक्टर, और मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रॉमा डे पर। और डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं ने मैसेज के माध्यम से भी हमें बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं, पर एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार मैडम जी। जी बताएं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये ट्रॉमा के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी अपना नाम भी बता दें पहले, हम सब जानना चाहते हैं। गजराज बोल रहा हूँ। जी गजराज बोल रहा हूँ। गजराज जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी मैं ये जानना चाहता हूँ ट्रॉमा में क्या, ये मेरे को बीमारियों के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो मेरे को बीमारी लगी हुई है ना, तो 1 साल हो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें नसों में भी दिक्कतें होती हैं क्या? तो गजराज जी, नसों में दिक्कत कई तरह से हो सकती है और ट्रॉमा भी उसमें से एक है जो हम आज कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। इसमें नसों की चोट लग जाना या ब्रेन की चोट लग जाना या स्पाइनल कॉर्ड की चोट लग जाना भी इसमें तो आ गया था दिमाग के अंदर, जी उसमें भी होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। और अगर चोट से हुआ है तो उसका इलाज अलग होता है। अगर कोई इन्फेक्शन या टीबी से हुआ है तो उससे अलग है। अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम से हुआ है तो अलग है। लेकिन ट्रॉमा होता है
नस में ट्रॉमा हो सकता है और उसके लिए हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो उसका इलाज कर सकते हैं। जी, धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और डॉक्टर साहब, ये हमें मैसेज करके भेजा है उस्मान अंसारी जी हैं, लिख रहे हैं, मैडम मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि फिट रहने के लिए हमें क्या करना होगा। विषय से अलग हटके है वैसे, लेकिन शॉर्ट में बता इतना दीजिए। हटके भी नहीं है शालिनी जी, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि फिट अगर रहना फिट रहने से कई तरह के ट्रॉमा से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आजकल बच्चों में बड़ा शौक है जिम में जाने का। हाँ जी। और अगर जिम में अगर आप प्रॉपर वार्म अप किए बिना या प्रॉपर गाइडेंस के बिना अगर आप जिमिंग करते हैं तो बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको इंजरी हो जाती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो हमें ट्रॉमा की प्रिवेंशन की बात भी करनी है। और जब हम ट्रॉमा की प्रिवेंशन की बात करते हैं तो उसमें फिटनेस और वार्म अप और प्रॉपर एक जो तरीका है, एक मेथड है एक्सरसाइज करने का, जिमिंग करने का, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो फिट रहिए, लेकिन फिट रहने के लिए अपने आप को उसके प्रयास में इंजर ना करिए। बिल्कुल। तो आपने सुन लिया कि डॉक्टर साहब ने बताया सारे विषय आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि ये फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, लेकिन सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती है एक दूसरे से जाकर। तो अगर हमें फिट रहना है तो पूरी तरह से फिट रहना जरूरी होता है। अनूप कुमार लिख रहे हैं रांची से, डॉक्टर साहब की ट्रॉमा जो होता है नेचुरल डिजास्टर से भी हो सकता है, जैसे लाइटनिंग है या अर्थक्वेक है। बिल्कुल, उसके बारे में जानकारी ऐसा है कि आप ट्रॉमा की बात अब कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में भी कहा कि शारीरिक और मानसिक ट्रॉमा सब हो सकता है। अब जैसे नेचुरल डिजास्टर है, इसमें लोगों के घर भी टूट जाते हैं, खुद इंजरी भी हो जाती है, रिश्तेदार भी कई उनको खो देते हैं वो बाढ़ में या अर्थक्वेक में। तो मल्टीपल तरह से ट्रॉमा होता है। और सबको याद होगा कि जापान में एक बार सुनामी और अर्थक्वेक और न्यूक्लियर डिजास्टर सब तीनों इकट्ठे हो गए थे, एक से दूसरे से लिंक होके। इतनी वॉर अब दुनिया में चल रही है, इजराइल में चल रही है और यूक्रेन और रशिया की चल रही है। उस सब में ट्रॉमा और जो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल लेवल पे, जैसे हमने अभी कहा कि रोड रेज में हो गया, नेचुरल डिजास्टर, तो सभी है। और हम देखते छोटा बच्चा मेन होल में गिर गया या नाले में गिर गया, हर एक चीज एक ट्रॉमा है। और हमारे को एक माइंडसेट ये चाहिए कि हम ऐसा सोचे कि हम जहां भी जिस भी एनवायरनमेंट में हो, हम ये देखें पहले कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो सेफ्टी को कंप्रोमाइज कर सकती है। क्या वो छत पे अगर आपके वॉल बनी हुई है वो इतनी ऊंची है कि कोई छोटा बच्चा छत पे जाए तो गिर नहीं जाए, या जो सीढ़ियां हैं उसमें रेलिंग है कि नहीं है, बाथरूम में स्लिपरी तो नहीं है, आपके घर के अंदर तार तो नहीं। अभी उस दिन हमने पढ़ा कि बारिश में इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया। तो ये जब तक हम अपना एक माइंडसेट नहीं बनाएंगे, एक सेफ्टी कल्चर नहीं बनाएंगे कि जहां पे कोई भी अगर हमें ऐसी चीज लगती है जो डेंजरस या खतरनाक हो सकती है, उसको तुरंत नोटिस में लाएं। उसको कई बार हम लोग बस ऐसे ही हो जाते कि चलो ठीक है होगा, लापरवाह हो जाते, पर इसमें लापरवाही की बात नहीं, क्योंकि ये किसी के लिए जिंदगी और मौत का अंतर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपनी तरफ से जो हम प्रिवेंशन की चीजें कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। बाकी अगर कुछ हो रहा है तो उसके बाद का ट्रॉमा है वो अलग चीज है जो आघात लग रहा है। यशपाल हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार टू शालिनी मैम एंड मेनी मेनी थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग डॉक्टर राजेश हु इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स इन इंडिया। माय क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस बोन पोर्शन इज टेकन थ्रू ग्राफ्टिंग इन केस ऑफ फ्रैक्चर। तो ये जुड़ेगा सर? जी, चोट से संबंधित है। जल्दी से बताऊंगा आपको कि हमारे शरीर में कई ऐसी जगह होती है, पेल्विस की हड्डी या फिबुला बोन होती है, जिनको निकाला जा सकता है और ग्राफ्टिंग की जा सकती है। अगर कोई फ्रैक्चर जुड़ने में देरी कर रहा है या कोई हड्डी में गैप हो गया है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यशपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी तरफ से जो मुझे कहना था डॉक्टर साहब को कि वो बेस्ट डॉक्टर हैं और बेस्ट हमारे रेडियो डॉक्टर के जो प्रेजेंटर भी मैं कहूँगी आपको, क्योंकि आपका जो बोलने का अंदाज और तरीका है वो कहीं भी प्रेजेंटर्स आरजे से कम नहीं है। तो उनका आपने भी स्वागत किया है, धन्यवाद किया है, तो मैं भी कर रही हूँ। और डॉक्टर साहब देखिए, हम एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे तो एक हमारे पास मैसेज आया है जो एक्सीडेंट से रिलेटेड है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, मैं चाहूंगी आप अपना नाम भी लिख दे तो मैं पढ़ना चाहूंगी। आफ्टर अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट्स व्हाट इमीडिएटली स्टेप्स शुड बी टेकन बाय नियर बाय पीपल एज फर्स्ट एड एंड देन आफ्टर दैट। सो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे जो ट्रॉमा में जब भी कुछ होता है तो एक
इससे पहले कि आप किसी की मदद करें, आपको ये देखना है कि कोई खतरा उसमें आपके लिए तो नहीं है, आसपास कोई जिस भी वजह से दुर्घटना हुई है वो कारण अभी परसिस्ट तो नहीं कर रहा है। पहली बात तो एनवायरनमेंट सेफ है कि नहीं। दूसरे, जब आप व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो ABCD जो हम जिसको कहते हैं, ये ABCDE या ABC कुछ भी कह सकते हैं। ए होता है एयरवे, मतलब वो व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं, उसका एयरवे खुला हुआ है कि नहीं। बी होता है ब्रीदिंग की, सांस ले रहे हैं कि नहीं। सी होता है सर्कुलेशन, उनको कहीं से ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। उनकी क्या डिसेबिलिटी है। ई से मतलब होता है कि उनके क्या एक्सपोजर करके देखा जाता है, कोई इंजरी तो नहीं है। लेकिन जो एक लेमैन के लिए ABC है, और उसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है कि आप उनसे कहें कि नमस्कार, आपका क्या नाम है। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बता देता है तो इसका मतलब उनका एयरवे ठीक है, वो सांस ले पा रहे हैं, उनका रास्ता खुला हुआ है और वो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है और आपकी बात समझ रहे हैं। दूसरी बात होती है कि ऐसी सिचुएशन से उनको बाहर निकालना। तो हमें सबसे बड़ा प्रयास ये करना होता है कि किसी की मदद करते हुए हम उसका और नुकसान न कर दें। तो कोई भी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, स्पाइन की खास करके, कई बार ऐसा होता है कि स्पाइन में इंजरी हो जाती है और उसको अगर केयरफुली नहीं इंसान को निकाला जाए तो वो और इंजरी कर सकता है। तो हम जिस तरह से उनको करते हैं, उनको बिल्कुल एक लकड़ी के तख्ते या लॉग की तरह या लकड़ी के शतीर की तरह शिफ्ट करते हैं ताकि उनकी स्पाइन में कोई भी मूवमेंट ना हो। इसी तरह से अगर कोई स्कूटरिस्ट गिर गया है और उसको हेलमेट पहना है तो उसको हेलमेट एकदम से जल्दी से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको बड़े ध्यान से मदद लेके और लोगों की मदद के साथ, ताकि नेक में कोई अनवांटेड मूवमेंट ना हो। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत उसको हाथ से प्रेशर देके रोका जा सकता है। कहीं हमारे यहाँ फर्स्ट एड मुझे लगता है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से ट्रॉमा सेंटर के चीफ होते भी ये कहता था कि देश का हर नागरिक एक जीवन रक्षक बन सकता है अगर हम उनको प्रॉपरली शुरू से ट्रेन करें। फ्रैक्चर हो गया तो स्प्रिंट कर दें। तो ये जो नॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसका सांस लेने का रास्ता खुला है कि नहीं। कई बार बेहोश व्यक्ति बिल्कुल सीधा पड़ा होता है तो जीभ पीछे गिर जाती है, सांस का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उनकी सिर्फ थोड़ी सी चिन फॉरवर्ड करने से या थोड़ा सा नेक टर्न करने से भी मदद मिल सकती है। तो सांस का रास्ता खुला हो, इंसान सांस ले पा रहा हो और कहीं से बहुत भयंकर ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, इन चीजों को सबसे पहले ध्यान देना। जी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि अगर फर्स्ट एड की जरूरत पड़ रही है तो किस तरह से हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि फर्स्ट एड तो बाद की बात हुई, एक्सीडेंट्स हो गए तब की बात है, लेकिन एक्सीडेंट ना हो, जैसे आपने कहा प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, तो किस तरह की चीजों को ध्यान रखा जाए कि हम अवॉइड कर सकें? जी, तो इसमें ना ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमन फैक्टर तो ये है कि आप नशा करके गाड़ी नहीं चलाएं, आप अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप गाड़ी नहीं चलाएं, किसी को अगर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो वो केयरफुल रहे, गाड़ी नहीं चलाएं। तो ह्यूमन फैक्टर्स, आप हमें ये मालूम है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो ह्यूमन फैक्टर से होते हैं। दूसरा जो मशीनरी फैक्टर है कि आपकी कार के टायर आपने समय से नहीं बदले, बस्ट हो गए, कार की आपने मेंटेनेंस नहीं की, या एनवायरमेंटल फैक्टर है कि कुछ अंधेरा था, गड्ढा था, जैसे मैंने अभी कहा कि छोटा बच्चा जाते हुए मेन होल में गिर गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनमें समय पर हमें कई बार, जैसे हमने देखते कि सड़क पे जा रहे हैं और मेन होल खुला हुआ है और हम निकल जाते, पर अगर हम उस समय ये कहे कि कुछ वहाँ पे कुछ ईंटें मैं उठा के रख दूं या कुछ एक लकड़ी का बक्सा रख दूं या एक कुछ वहाँ पे लिख के लगा दूं कि यहाँ पे केयरफुल रहे, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जो एनवायरनमेंट है इसमें हमारी जिम्मेवारी भी है, सिर्फ अपने आप को बचाने की नहीं, औरों को भी बचाने की। जी जी बिल्कुल। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है डॉक्टर साहब की, आजकल जब से मोबाइल का एक वो चस्का सा चढ़ा हुआ है, कई बार ये देखा जाता है बच्चे हेडफोन या ईयरफोन लगा के और चल रहे हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं है, रोड क्रॉस कर रहे हैं, या फोन पे कई बार लोग ड्राइव करते करते फोन पे मैसेजेस चेक करने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सीढ़ी उतरते हुए मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं और पैर ट्विस्ट हुआ और गिर सकते हैं, खड्डे में पैर जा सकता है। क्योंकि आप जब सड़क पे चल रहे हैं या आप ऐसे कोई जो ऐसी जगह पे चल रहे जो समतल नहीं है, आप अपना ध्यान बटा के दूसरी तरफ फोन की तरफ करके अपने आप ले जोखिम मोल ले रहे हैं। जी, हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार मैडम, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई बच्चा है या लड़की है, लेडी हो, किसी कमरे में जाती है, उसे लगता है कि कोई बैठा हुआ है यहाँ पर, और बैठे हुए के बाद में उसको समझाया जाता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, और बाद में उसको उसी पे वो कपड़े रख देती है। तो कपड़े रखने के बाद उसने क्या, आप खाली नहीं है, कोई नहीं होगा, उसको समझा के
बताया जाता है। और इस तरह कई बार ऐसा होता है एक बच्चा भागा भागा है, दिखते ही एकदम से घर में आ गया, उसको पूछा क्या है कहते वहाँ कोई है। तो ऐसा चीज क्या ट्रॉमा में इसका ट्रीटमेंट किस तरह का हो सकता है? जी, कई बार ऐसे दुर्भाग्यवश ऐसे कुछ एक मानसिक भी स्थितियां होती हैं जिनमें इस तरह के, जिसको हम वहम कहते हैं या डिल्यूशंस या हेलुसिनेशंस होते हैं। डिल्यूशंस ऐसे थॉट्स होते हैं कि कोई बुरा करना चाहता है। हेलुसिनेशन ऐसे होते हैं कि कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, जबकि वहाँ कुछ नहीं है, जैसा तो ये बता रहे हैं। हाँ जैसा ये बता रहे हैं, ऐसा में एक्चुअली किसी मनोविकार के जो विशेषज्ञ है उनसे बात करने में मदद मिल सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, उससे इंसान को ऐसा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक अपनी जो दुर्घटना आपके साथ घटी है उसको सबकॉन्शियसली एक खास स्थिति से जोड़ लेते हैं, और जब वो स्थिति आती है, जैसे हमें पहले जो हमारे श्रोता ने कहा कि उनका सामान लूट लिया, तो उनको फिर ये फीलिंग हमेशा आती रहती है। तो ये भी हो सकता है, पर अधिकतर अगर किसी मनोविशेषज्ञ को दिखाया जाए तो इन चीजों का इलाज संभव है। जी, हेलो जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि एक जगह ये घटना हुई जो मेरे रिलेटिव में है। वो एक सड़क से आ रहा है, सड़क से बहुत जोर से एक जगह पे पहुंचता है। एक जगह पे जाने के बाद उससे एक आवाज आती है, ओए कहाँ जा रहा है। तो इसी आवाज को दूसरे बंदे ने भी महसूस किया कि ओए कहाँ जा रहा है। तो इस तरह की चीज को क्या महसूस कर सकते? जी, अगर एक से ज्यादा लोगों ने सुना है तो संभव है ऐसा हुआ हो, लेकिन इससे तो मुझे लगता है कि अगर वो आवाज आपके किसी बचाव के लिए या किसी सुरक्षा के लिए की गई थी तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने एपिलेप्सी की मिर्गी की बात भी की थी कि अगर मिर्गी है तो हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो हमारे 2 श्रोता हैं जिन्होंने इससे संबंधित सवाल किया है। गुड़गांव से और अरमान लिख रहे हैं कि बार बार मिर्गी आ जाती है, इसके लिए क्या उपचार किया जा सकता है। और दूसरा हमें इसी से संबंधित एक मैसेज किया है आनंद कुशवाहा ने एमपी के रीवा से कि क्या एपिलेप्सी के ट्रॉमा को भी हम ठीक कर सकते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आते हैं वो लोग थोड़ा ध्यान से चलें, और कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो बताएं, और कैसे हम इसकी ट्रॉमा को दूर कर सकते हैं। तो कुछ खास इनके लिए आप बताना चाहेंगे? जी, तो इसमें बहुत सारी एक्चुअली बातें निहित हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रॉमा से मिर्गी हो सकती है, जैसे कि हेड इंजरी के बाद में कन्वल्शंस आपको हो सकते हैं। कन्वल्शन से आपको ट्रॉमा हो सकता है कि व्यक्ति जिस समय उसको कोई ऐसा दौरा आता है उस समय वो गिरता है तो उसको कहीं चोट लग सकती है। तो एक तो ये बात आ गई कि दोनों रिलेटेड हैं। हाँ, इसका इलाज संभव है, दवाओं से भी संभव है, और आजकल जिनको बिना चोट के जैसे अगर मिर्गी होती है तो उसके लिए इवन एडवांस सर्जरी भी अवेलेबल है कुछ एक केसेस में, अगर आप सूटेबल हैं तो इलाज भी संभव है। और तीसरी बात जो आपने कही कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह के रोगियों को अवॉइड करनी चाहिए, जैसे तैरना, ड्राइविंग करना, हैवी मशीनरी के पास काम करना, वो सब अवॉइड करें। और एक और चीज़ है कि एक अपने पास में हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, लेकिन अगर आप डायबिटिक है तो आपको एक कार्ड रखना चाहिए कि किसी टाइम आपकी शुगर लो गई और आप गिर गए, बेहोश हो गए, तो अगर आप कार्ड एक जेब में हो जिसमें लिखा हो मैं डायबिटिक हूँ और मुझे अगर बेहोश पाया जाए तो। इसी तरह कन्वल्शन या मिर्गी के बारे में भी आप एक छोटा सा फोन नंबर लिखा हो कि इमरजेंसी में इस नंबर पे करें। जी, बिल्कुल सही जी। तो ये सब चीजें मदद करती हैं। एक जो इन्होंने बात हेल्पलाइन नंबर की डॉक्टर साहब पूछी है, तो मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि एम्स का ट्रॉमा सेंटर वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॉमा सेंटर्स है, ना केवल दिल्ली में बल्कि देश भर में। तो इस तरह के जो ट्रॉमा सेंटर्स है, क्या उनके नंबर्स अवेलेबल होते हैं? हमेशा रहती है, हेल्पलाइन हमेशा रहती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रॉमा सेंटर्स की जो हेल्पलाइन है उनसे ज्यादा जो है ना ट्रॉमा केयर की जो एम्बुलेंसेज है, जो इमरजेंसी केयर वाली है, जो उनके नंबर पब्लिकली हमें करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मैं एक फेलोशिप कर रहा था विदेश में, और कोई व्यक्ति एकदम से चक्कर खा के गिर गया, और किसी ने एक हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया 1011 या जो भी जहाँ जहाँ जैसे भी होती है, और इससे पहले कि किसी को समझता विद इन सेकेंड्स एक एम्बुलेंस आई, उसमें से पैरामेडिकल उतरे, उन्होंने उनको उठाया और गाड़ी में डाला, और 2 मिनट बाद पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया। तो वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो लाइफ केयर में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, इन चीज़ों को वो मेंटेन कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट कंटैक्ट है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो
जो पहले इसको रिस्पॉन्ड करता है, वो अगर कोई प्रोफेशनल या जो ये हम कहते हैं पैरामेडिकल है, तो वो बहुत जान बचाने में मदद कर सकता है। तो उनके नंबर भी आपके पास होने चाहिए। जी बिल्कुल। एक श्रोता जुड़े हैं फोन लाइंस के जरिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब से मिल। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं 80 साल मेरी उम्र है डॉक्टर साहब जी। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था 15-20 साल से जी। हाँ जी, दवाई ले रहे हैं, मतलब दवाई वही ठीक दर्द की दवाई देते हैं, वो देते हैं, कुछ दिन से हाथ कांपने लग गए जी। वो डॉक्टर कहता है कि घुटने की दिखाने जाते हैं, कहते पहले इसी बीमारी की वजह से तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर जी। तो ऐसा है कि इसका जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज के कार्यक्रम से घुटनों की तकलीफ का इतना ही संबंध है कि अगर आपके घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और पूरी तरह से सीधे नहीं होते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो ऐसे में उनका प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं, वो कई बार गिर जाते हैं और कूल्हे की हड्डी उनकी टूट जाती है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपको चलने फिरने में मुश्किल कर रही है, तो उसका जल्दी इलाज कराने से आप और ट्रॉमा से और इंजरी से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने फिजिकल ट्रॉमा पे काफ़ी बात की, लेकिन हमारी ये जो श्रोता हैं इन्होंने इमोशनल ट्रॉमा पर सवाल किया है। नेहा है जयपुर से, लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून, प्लीज टेल हाउ टू डील विद इमोशनल ट्रॉमा ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम आवर बिलोवेड वन, और हाउ टू डील विद डेथ ट्रॉमा इन एवरीडे लाइफ, वी सी सो मच ऑफ नेगेटिव न्यूज़ अराउंड। तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं फिर वैसे ही कहूँगा जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं है। जब आपको चोट लगती है, फिजिकल इंजरी होती है, तो आपको इमोशनल ट्रॉमा होता है, ऐसे आइसोलेशन में नहीं है। और जब आपको इमोशनल ट्रॉमा होता है तो वो भी आपके शरीर पे असर करता है। आप कॉन्स्टेंटली अगर इमोशनल ट्रॉमा में है, स्ट्रेस में है, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, आपकी नींद गायब हो जाती है, आपको भूख लगनी कम हो जाती है, आपका वजन कम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इमोशनल ट्रॉमा के फिजिकल डायमेंशन नहीं होते हैं, और फिजिकल ट्रॉमा के तो इमोशनल डायमेंशन होते ही हैं। तो इसमें आप एक जो है प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो जैसे आपने कहा ग्रीफ को ओवरकम करने की, ये आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से, एक्सेप्टेंस से है। हम जानते हैं कि सबसे पहले तो शॉक होता है, जब ऐसा होता है डिनायल होता है, फिर जो होता है पहले तो आप उस पर विश्वास ही नहीं करते, फिर आपको गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों है, फिर आप कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बात यह है कि वो ग्रीफ जो है एक नॉर्मल रिएक्शन है किसी को लूज करने का। आप किसी के साथ रहे, आपका बिलवड बनता, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये प्रकृति का नियम है और इसको कोई टाल नहीं सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक ग्रीफ करते हैं तो आप जो व्यक्ति है जो गया है वो भी, उसकी आत्मा भी शांत नहीं होगी, और आप जो अपने लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस ग्रीफ में, उनके साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। तो आपको वापस अपने जीवन में आके अपने ग्रीफ को ओवरकम करके अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान देना ही होगा। जी, और ऐसे ही मिलता जुलता सा एक प्रश्न है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। उन्होंने कहा है कि कोई ब्रेकअप हो जाता है लाइफ में, तो आप किसी के साथ बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, और अचानक से आपको पता चलता है कि नहीं, वो आदमी अब आगे बढ़ चुका है और आप वहीं खड़े हैं, तो किस तरह से डील करें इस सिचुएशन से। तो लगभग इसी तरह की ये बात है। जी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर ऐसा है तो इट वॉज नॉट मेंट टू बी, ये होना ही नहीं था। क्योंकि अगर वाकई में वो रिलेशनशिप इतनी क्लोज होती, जो टेस्ट ऑफ टाइम कर देती, तो व्यक्ति आपसे दूर नहीं चले जाता। अगर उस व्यक्ति को आपसे दूर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई, तो व्यक्ति इस लायक था ही नहीं कि आप उसके लिए आप इतना दुखी हो। आपको भी मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि एक तरफा कभी भी चलता नहीं है। वो कहते हैं ना कि यू लव समवन, सेट हिम और हर फ्री। अगर वो आपका है तो आपके पास वापस आएगा, और अगर नहीं वापस आता तो आपका कभी था ही नहीं। जी, बहुत ही सुनने में लगता है आसान, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है। उतना ही मुश्किल है, लेकिन कई बार जिंदगी की बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान जबरदस्ती बना के समझाना पड़ता है, क्योंकि
कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझने की मेंटल कंडीशन कई बार ग्रीफ में या दुख में नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बात समझ में आती है, लेकिन हाँ उसको अपने अंदर तक लेके जाना थोड़ा इस प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन जैसा आपने कहा, प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है अगर हम संगीतमय हो जाएं। देखिए, आपने संगीत की बात की थी डॉक्टर साहब, तो मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है चाणक्य चौक गाजियाबाद से कि संगीत के बारे में आपने सही कहा, पर मैं अपने बड़े भाई साहब के पास जाता हूँ, रोज उनके पास जाता हूँ। पिछले 6 महीने से उन्होंने टीवी बंद करके रखा है, और रेडियो मैं कहता हूँ कि आप सुनिए, म्यूजिक सुनिए, तो वो नहीं सुनते हैं क्योंकि वो निराश और परेशान हैं और जिंदगी से दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, उल्टा मुझे डांट देते हैं। तो इन दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। अब ये एक नई अलग तरह की परेशानी वो डील कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प इसीलिए होती है। सिर्फ ये तो एक बात है। देखिए, ऐसा होता है कि हम 2 तरह की मानसिक स्थितियों को समझते हैं। एक तो न्यूरोसिस होता है और एक साइकोसिस होता है। न्यूरोसिस में ये होता है कि आप समझते हैं कि मुझे स्ट्रेस है और आप समझते हैं कि मुझे इसे फाइट करना है और मुझे इससे लड़ना है। जबकि एक साइकोसिस होता है जिसमें इंसान यही रियलाइज नहीं करता कि मेरे साथ कुछ खराबी है। तो अगर कोई आप खुद चल के डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तो वो न्यूरोसिस है, उसका इलाज करना फिर भी आसान है। और अगर कोई ये कहता है कि ये मुझे लेके आया, मुझे कोई खराबी नहीं, ये मुझे ऐसे ही लेके आया आपके पास इलाज के लिए, तो वो साइकोसिस है, क्योंकि उसमें इंसाइट और रियलाइजेशन नहीं है। तो उसमें तो प्रोफेशनल हेल्प की ज्यादा जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग कराने की जरूरत पड़ेगी। जी, और सही कहा है कि मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। अगर हम माँ के पास चले जाते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुख दर्द होते हैं जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो हमारी प्रिवेंशन से हम उनको दूर कर सकते हैं। जिस तरह की बातें आज डॉक्टर साहब ने आप तक पहुंचाई, कुछ ऐसे होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाना, आग लग जाना, या कहीं काम करते करते कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम अगर कोशिश करें, ध्यान से देखें, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कैसे प्रिवेंशन का ध्यान रखा जा सकता है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, प्रश्न कर लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। मेरे 2 सवाल हैं। जैसे कि एक हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, काफी समय से दौरे पड़ते हैं। हाँ, एक बार दौरा उसको पड़ गया, सड़क पे पड़ा था, तो मैं उठा के लेके आया, तो इतना भारी वजन हो गया था तो मुझसे उठाया नहीं गया। तो डॉक्टर साहब, उसमें ये क्या है कि लोहे के पुल पे वो गाड़ी लेके जा रहा था, पूरे उसका टक्कर हुई, लोहे के ब्रिज में उसके मुंह लगा तो टूट गया। वो जब भी गिरता है सिर के बल ही गिरता है, उसके मुंह पे चोट लगती है, कभी कहीं मुंह के आसपास कंधे तक नहीं लगती है। और वो पानी से बहुत डरता है और नहाता भी नहीं है, साल हो जाता नहाता ही नहीं व्यक्ति। क्या पानी से डरता है? दूसरा सवाल मेरा ये एक इसी में मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति की अगर कोई कंप्लेंट करना चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कि इस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए जिससे वो गाड़ी ना चला पाए, वो अपनी सेफ्टी तो नहीं समझता, पर हम लोग अपनी सेफ्टी और समाज की सेफ्टी के लिए ये बात आपसे कह रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक व्यक्ति शराब के नशे में सीढ़ी से गिर गया और सिर के बल नीचे गिरता आया, तो वो बेहोश हो गया, तो उसको लेटाया, उसके हाथ पैर रगड़ने के बाद उसको पता चला कि वो बेहोश है। तो उसके मुंह में 1 चम्मच पानी जैसे डाला तो एकदम से उसके अंदर सांस आई और एकदम से उसने खून की उल्टी करी और 5 मिनट बाद वो ठीक ठाक हो गया और वो अपने रूम में चला गया। तो ये एक बेहोश था कि क्या खून की उल्टी ना आती शायद वो मर ही जाता। तो जल्दी से 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा बन सकता है, वो एक बहुत बड़ा लेसन है कि सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपको उनकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन करनी चाहिए, और बल्कि अगर वो बिना लाइसेंस के ही चलाना शुरू कर दे तो उनकी फैमिली वालों को भी बताना चाहिए कि आप लाइसेंस कैंसिल होना काफ़ी नहीं है। उनकी फैमिली को बताना चाहिए कि इनको मत चलाने दे, या अपना दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। और ये एक जनरल एक रूल बनाएं कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसे किसी बिहेवियर में इंडल्ज कर रहा है जो उसके अपने लिए और दूसरों के लिए खतरनाक है, तो तुरंत उसको दूसरों के नोटिस में लाएं, उसके ऐसा करने से रोकने का प्रयास करें, और नहीं मानता है तो झगड़ा ना मोल ले, उसकी उपयुक्त जगह पे कंप्लेंट करें। दूसरी बात यह है, कभी भी किसी बेहोश व्यक्ति को आप पानी ना पिलाएं, उसके मुंह में कुछ नहीं डालें, वो उनके सांस के रास्ते में जा सकता है और उनकी जान पे खतरा हो सकता है। खून की उल्टी उनको आई, वो खून की उल्टी अपने आप में भी उनके सांस के रास्ते में जाके उनकी जान पे बन सकती थी उसकी वजह से। तो बेहोश व्यक्ति को कभी भी इस तरह से मुंह में कुछ खाने या पीने की चीज़ ना डालें जब तक आपको ये ना पता लगे कि वो पूरे होश में है और जो खुद पीने के लिए मांग रहे हैं और खुद निगल सकते हैं, तब तक इस चीज़ को अवॉइड करें।
जी, और अब बस हम कार्यक्रम को समाप्ति करेंगे क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, बट हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कार्यक्रम की तारीफ की है, आपको धन्यवाद दिया है। देवदत्त पारसोलिया जी लिख रहे हैं दिल्ली फाइल सर्विसेज से कि बहुत अच्छा प्रोग्राम, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन एंड अप्रिशिएट योर होल टीम, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस प्रोग्राम टू अस। तो आपको भी धन्यवाद, और बस हम इसी शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं से विदा लेंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते 2 शब्द बस बोल दीजिए, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं? तो जो रेलवे लाइन पे लिखा होता है सेफ्टी सेव्स, मुझे हमेशा से बचपन से ही देख के बहुत इंप्रेसिव लगता था कि सेफ्टी कल्चर अपने आप में जागरूकता लाए, अपने आसपास ट्रॉमा के लिए जो पोटेंशियल चीज़ें इंजरी कर सकती है उनको आइडेंटिफाई करें, उनको हटाएं, दूसरों को एजुकेट करें, और जब कोई दुर्भाग्यवश ट्रॉमा का शिकार हो गया है तो उनको सपोर्ट करें। बहुत अच्छी बात। और अब इसी के साथ हम विदा लेंगे इस कार्यक्रम से। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, फॉर्मर चीफ जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स न्यू दिल्ली। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल, आपकी दोस्त का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।